आज ये धर्म प्रतिष्ठा हुआ है, हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा पुनर्प्रतिष्ठा हुआ है। बस आज से भय खत्म, ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सब भय खत्म हुआ है बस। हाँ, सब कुछ में, सब किसी से, सब सेक्टर से आज भय खत्म हुआ है। ভারতবর্ষ সুরক্ষিত থাকবে, এটা সাধারণ মানুষ বুঝেছে। সাধারণ খেটে খেকো মানুষ হিন্দুরা বুঝেছে। এটার জন্য বিরাট কিছু ক্যাম্পেনিং হয়নি, এটা তারা ফিল করেছে। जमाती लोग आते हैं बॉर्डर से आकर यहाँ पर फर्जी वोटर्स बहुत थे। यहाँ पर जमाती लोग आते थे और छप्पा वोट देते थे। ये भरोसा उनका उठ गया था क्योंकि जमाती लोग और आ नहीं पाए, बॉर्डर लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। फिर उनका भरोसा उठ गया कि हाँ, अभी तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी अब हमको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी है, राष्ट्रवादी जितने लोग हैं उनके सारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया ये ममता बनर्जी का सरकार। पीछे हिंदू लोग ने एक बात समझ लिया, ये रहेगा तो ये नेक्स्ट बांग्लादेश बन जाएगा, बंगाल नहीं रहेगा। क्या है? बांग्ला भारत की मेन लाइन से, बांग्ला भारत की मेन लाइन से हट गया था, कॉर्ड लाइन में चला गया था। अब बंगाल फिर मेन लाइन में चला है। भारतीय जनता पार्टीर राज्य कार्यालय एठी आपण देखुछन्ति, भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यालय वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त नेता माने एठी अछन्ति। आउ किछि समय पर वरिष्ठ नेता माने समस्त आसिबे, विभिन्न कार्यक्रम हबो एवं जो विजय उत्सव पालन हबो। किंतु ता सहित वर्तमान आपण देखुछन्ति समस्त टीवी रे खबर मध्य देखुछन्ति 205 भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी 82 एवं अदर्स जो माने अछन्ति कांग्रेस एवं सीपीआईएम एमाने समस्त 6 अछन्ति। एभली स्थिति भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड विजय हो सारी। ये विजय पछर रहस्य कौन, पछर कारण कौन, ये बाबद में जानिबा। आप कैसे देख रहे हैं अभी ये जो अभी सबसे बड़ा जीत हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, इसका रहस्य क्या है? देखिए, ये एक्चुअली टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बढ़कर एक रिजेक्शन का वोट है। मतलब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं टीएमसी को, रिजेक्ट करके बहुत वर्षों का एक मतलब स्वप्न ये साकार होने जा रहे हैं, या साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये धर्म का प्रतिष्ठा है। आज ये धर्म प्रतिष्ठा हुआ है, हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा पुनर्प्रतिष्ठा हुआ है। बस आज से भय खत्म, ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सब भय खत्म हुआ है बस। हाँ, सब कुछ में, सब किसी से, सब सेक्टर से आज भय खत्म हुआ है। लेकिन आज से अभी से एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये इतना बड़ा जीत कैसा हुआ? मतलब ये तो कोई ईवीएम की जालियाती तो नहीं है? नहीं, ये कोई ईवीएम की जालियाती नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ जो फोर्स है हम लोग का, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दिए हैं। एवरी सेक्टर में, एवरी सेंस में हम लोग का जो बूथ है, बूथ लेवल से मंडल लेवल से स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो लोग बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दिए हैं। जिस तरह से हम लोग वोट किए हैं, जिस तरह से हम लोग वोट करवाए हैं, बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली वोट हुआ है। और इसकी वजह से जो एसआईआर हुआ था सर, एसआईआर के बाद 92% से 98% वोट हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कभी भी इतना सारा वोट तो कभी नहीं हुआ आज तक। और एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक था सर, उरी की तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक था बस। जो बांग्लादेशी वोटर थे वो चले गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विजय हुआ। हाँ, देखिए, एक तरफ ममता दीदी का जो भरोसा था कि बांग्लादेश से जमाती लोग आते हैं, बॉर्डर से आकर यहाँ पर फर्जी वोटर्स बहुत थे। यहाँ पर जमाती लोग आते थे और छप्पा वोट देते थे। ये भरोसा उनका उठ गया था क्योंकि जमाती लोग और आ नहीं पाए, बॉर्डर लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। फिर उनका भरोसा उठ गया कि हाँ, अभी तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हमको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी गद्दी लेगी और लेकर ही रहेगी, और हो गया, आज बस जीत हो गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता भी, वरिष्ठ नेता विनायक जी है, उनके साथ भी बात करेंगे और आपके साथ भी दादा बात करेंगे। दादा, क्या लगता है ये जो विजय है, ये विजय का रहस्य क्या है? দেখুন, এটা হচ্ছে এটা যারা এই দেশকে ভালোবাসে, যারা এই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চায়, যারা এই দেশকে মাতৃ রূপে দেখতে ভালোবাসে, মাতৃজ্ঞানের সেবা করে, তারাই এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে। সাধারণ প্রান্তিক হিন্দু মানুষ ঢেলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। মানে এটা একটা ঐতিহাসিক জয় এই কারণে যে
এই ভোটটা কেউ কোনো মানে প্রার্থী দেখে ক্যান্ডিডেট দেখে কেউ ভোট দেয়নি। এটা ভোটটা দিয়েছে শুধু একটা সিম্বলিক ভারতীয় জনতা পার্টির একটা সিম্বলিক পদ্ম ফুল এবং জাত্যাভিমান আগামী দিনে যে অখণ্ড ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গ একটা বিশেষ করিডর, এই রাজ্য এখান থেকেই এটাকে যদি সুরক্ষিত রাখা যায়, এই রাজ্যটাকে যদি সুরক্ষিত রাখা যায় তাহলে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত থাকবে। এটা সাধারণ মানুষ বুঝেছে, সাধারণ খেটে খেকো মানুষ হিন্দুরা বুঝেছে। এটার জন্য বিরাট কিছু ক্যাম্পেনিং হয়নি, এটা তারা ফিল করেছে। আমি প্রতিটি মানুষের প্রচুর ইন্টারভিউ করি, প্রচুর মানুষকে আমি স্টাডি করি, তাদের রিয়াকশান, পাবলিক রিয়াকশান। সেখানে তারা একটা কথাই করেছে যে আমাদের বাঁচতে হবে, আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে বাঁচাতে হবে। তো নেক্সট জেনারেশন आज से हम बोल सकते हैं कि भय खत्म बंगाल में। অবশ্যই অবশ্যই এখনও বহু কাজ বাকি। আবেগ যেমন ভালোবাসা থাকবে, আবেগটা থাকবে, সেরকম মাথা ঠান্ডা করে বিভিন্ন যে সেক্টরগুলো আছে, দপ্তরগুলো আছে, সেই কাজগুলো করতে হবে। আমাদের মানে প্রচুর দায়িত্ব। अच्छा दादा, मैं आपके पास आऊँगा कि विनायक जी आप बताइए कि ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। सब बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया संस्था जो एग्जिट पोल कर रहे थे अभी इस बार नहीं किए कि बंगाल में ऐसा कुछ भी हो सकता है, दीदी जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा चमत्कार हुआ 205 में अभी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इंसान जब देखता है कि उसकी अस्तित्व खतरे में है, तब वो कैसे रिएक्ट करता है ये किसी को मालूम नहीं। बंगाल के जो हिंदू है, जो बुद्धिस्ट है, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी है, राष्ट्रवादी जितने लोग हैं, उनके सारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया ये ममता बनर्जी का सरकार। तो इसके खिलाफ हमको पहले रहना पड़ेगा, हमको अपना ज़मीन बचाना पड़ेगा, हमको अपना बहू बेटियों को बचाना पड़ेगा। इसके लिए इस बार वोट हुआ। हिंदू वोट पोलराइज हुआ है। सिर्फ हिंदू वोट मैं नहीं मानता हूँ, हिंदू वोट तो है ही, लेकिन हम जानते नहीं, बहुत सारे मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, दे मस्ट ऑल्सो हैव वोटेड, अदरवाइज ये चमत्कार संभव नहीं है। सब ने दिया है वोट, क्योंकि सबका एक ही मानना है, जो मैंने एक लिखा था वोट की पहले, ना चोर चक्कू ना देश का दुश्मन चाहिए, हर आदमी को जीने का सम्मान चाहिए, मोदी जी का सपनों का जहान चाहिए, और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और तुमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, हम सबको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। तो जनता ने वो राम वाला हिंदुस्तान के लिए वोट दिया है। अब राम के सामने ममता के क्या टक्कर चलेगा। अच्छा, मुझे और एक बात बताइए कि अभी जो रुझान है 205 में भारतीय जनता पार्टी है और ममता जी 100 पार भी नहीं कर पाए, और उनका जो दावा था कि भारतीय टीएमसी का बड़ा प्रचंड विजय होगा, और उनका जो भतीजा अभिषेक बनर्जी वो बोल रहे थे कि 4 तारीख को अमित शाह और मोदी जी यहाँ पे नहीं आएंगे, 4 तारीख से उनका खेल ख़त्म। अब वो क्या यहाँ पे रहेगा या दुबई भाग जाएगा, वो देखने की बात है। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूँगा कि ये देखने की कि हमारे देश के ये बहुत ही अहम नागरिक, उसको देश में ही रखा जाए और उसके सारे काले कारनामे का विचार किया जाए। वो रहेगा कि इसके विचार होगा। और इतने सारे करोड़ों के, हजार करोड़ के पैसा, बालू चोरी के पैसा, कैला चोरी के पैसा, गाँव चोरी के पैसा, गाँव तस्करी के पैसा, ये शिक्षा क्षेत्र में 26,000 शिक्षित युवाओं का नौकरी चला गया। इन लोगों का शर्म नहीं आता फिर भी वोट मांगने को। नहीं दादा, मुझे एक बात बताइए कि अभी तो आपका सरकार बन गया, लेकिन ये जो हमारा सरकार, मेरा सरकार नहीं बना, हम सबका सरकार बना है। हम सब जो भारत को अपने माँ मानते हैं, ये लड़ाई दोनों गुट के बीच है, जो भारत को अपनी माँ मानते हैं और जो भारत को अपनी माँ नहीं मानते हैं। तो ये लड़ाई
उनके बीच में है। तो हम जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, अपनी जान मानते हैं, अपनी आत्मा मानते हैं, इस लड़ाई में विजय हमारा हुआ है। नहीं, अभी मुझे बताइए कि जो माइनॉरिटी है वो सुरक्षित रहेंगे? हम माइनॉरिटी मेजोरिटी में बिलीव नहीं करता। यहाँ पे आप जो बैठे थे, यहाँ पे आया 2 आइसक्रीम खा के गए, हम सब आइसक्रीम खा रहे थे, वो हमारे वरिष्ठ नेत्री थी महफूजा खातून। तो नाम से क्या होता है माइनॉरिटी मेजोरिटी, ऐसे हम क्यों देखेंगे? हम देखेंगे हर कोई भारत माँ की संतान है, जो भारत माँ की जय बोलेगा वो हमारा साथ लेकिन बीजेपी चलेगा। के ऊपर आरोप क्यों आता है कि आरोप तो बहुत तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता। जो तुष्टीकरण का राजनीति करता है उसको जनता ने सबक सिखा दिया। अच्छा, मुझे और भी एक बात बताइए कि इस बार आपकी सरकार बनी, बंगाल में ऐसा क्या परिवर्तन होगा? ये मोदी जी बताएंगे, ये अमित शाह जी बताएंगे, ये हमारा जो मुख्यमंत्री है वो बताएंगे। हम तो पार्टी के शुभचिंतक है, सेवक है, हम लेकिन ऐसा बहुत कुछ होगा जो पहले सोचा नहीं गया। बांग्ला भारत की मेन लाइन से हट गया था, कॉर्ड लाइन में चला गया था। अब बंगाल फिर मेन लाइन में चला आएगा, यही होगा सबसे पहले। बंगाल फिर मेन लाइन में चला आएगा, कॉर्ड लाइन में और नहीं रहेगा, यही होगा सबसे बड़ा। अच्छा, भारत माता की जय। ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार ये जो विजय हुआ, जीत हुआ, सबसे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जीत, इसके पीछे रहस्य क्या है? कुछ नहीं है एक्चुअली। ये हम लोग का जो आंदोलन है ना, बहुत साल का आंदोलन है। अगली बार भी हम लोग कोशिश किए थे लेकिन नहीं हो पाया। इस बार मोदी जी, निर्वाचन कमीशन, ये लोग का हेल्प से जो वोट हुआ है, जेन्युइन वोट, आप अगर देखेंगे 92-93% वोट दिया है, जेन्युइन वोट हुआ है, इसीलिए अच्छा रिजल्ट हुआ है। इससे कोई रहस्य नहीं है। लेकिन बाहर से क्यों पता नहीं चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रुझान है, भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा? क्योंकि 70% वोटर साइलेंट था, इसीलिए हम लोग जज नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, चुप थे। तो सही बात बोला कि हमने भी बहुत 2000 से ज़्यादा वोटर से बात किए हैं, और लेकिन वो बता रहे थे कि टीएमसी बोल रहे थे, इन कैमरा ऑफ के बाद बीजेपी बोल रहे थे, मतलब भय था। आपको भी लगता है कि ये आज भयमुक्त हुआ बंगाल? बंगाल पूरी तरह से भयमुक्त हो गया, पूरी तरह से भयमुक्त हो गया, क्योंकि वो लोग एक दहशत के रास्ते नहीं चाहते थे। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो तुमको ये मिलेगा। जो एक डॉक्टर था हम लोगों का आरजी कौर पे, उसका देहांत हो गया, उसका माँ भी हम लोगों का साथ वो बीजेपी में खड़ा हुए बेटी के आरजी के लिए। उसका कोई तो अभी तक तो नहीं हुआ, कोई सलूशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके जीत के पीछे क्या रहस्य है बताइए? जीत के पीछे हिंदू लोग ने एक बात समझ लिया, ये रहेगा तो ये नेक्स्ट बांग्लादेश बन जाएगा, बंगाल नहीं रहेगा। अच्छा, ये हिंदू लोग का एकजुट का फलाफल है। ये सरासरी ये जो हिंदू लोग है पश्चिम बांग्ला का, वो समझ गया ये रहेगा तो मुगल साम्राज्य चलेगा, ये रहेगा तो मुगल साम्राज्य चलेगा। अगर ये चले जाएगा तो ये भारत के अंदर होगा, वरना ये देश, ये पश्चिम बंगाल अलग देश बनकर बांग्लादेश से जुट जाएगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रहस्य बंगाल में क्या सबसे बड़ा काम होगा? बांग्लादेश में सबसे बड़ा काम क्या होगा क्या है वो तो पार्टी जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, वो तो हम नहीं जानेंगे। मगर एक बात होगा, इधर पे जो रहेगा वो बांग्ला जो रहेगा वो भारत माता का जय ही बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा बांग्लादेश की जय। क्योंकि वो जो 3 स्लोगन है टीएमसी का, जय बांग्ला, माँ माटी मानुष, खेला हवे, ये 3 ही बांग्लादेश का ऑक्युपाइड स्लोगन है, ये हम लोगों का स्लोगन नहीं है। बाका जय हिंद है, वंदे मातरम है, भारत माता की जय, और तीनों स्लोगन बंगालियों का लिखा हुआ हाँ। है। जय हिंद सुभाष बोस के दिए हुए स्लोगन है, वंदे मातरम ऋषि बंकिम के दिए हुए स्लोगन है, भारत माता की जय, भारत माता के पहले प्रतिकृति जो कि है अवनींद्रनाथ ठाकुर की है, तो सब बंगाली के किए हुए है, भारत की स्लोगन है, और वो सब है बांग्लादेश का स्लोगन। अच्छा, आप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं जो बड़े बड़े रणनीतिकार थे, उनको कैसे देखते हैं? বসো 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 আমার ভাইয়ের চেয়ে